महामृत्यु होती है तो एक महामृत्यु ऐसा बड़ा एक्सीडेंट है दुनिया का कि कोई भी मनुष्य मात्र को कुछ भी याद नहीं रहता। देव आत्माओं को भी याद नहीं रहता कुछ भी, उनको सिर्फ आत्मा की स्थिति रहती है। जो शरीर से अलग हो गया वो आत्म की स्थिति है, वो देवताओं को भी याद रहती है। सुख में भी नहीं रहेगा। जब शरीर ही नहीं है तो सुख कैसे होगा? अंतिम समय में, अंतिम समय की जो बात कर रहे, जब महामृत्यु का समय हुआ, शरीर छोड़ दिए मनुष्य आत्माओं ने, तो मनुष्य आत्माएं जो हैं शरीर छोड़ने के बाद दुख, शरीर है ही नहीं तो सुख का मतलब ही नहीं। अंतिम है अंतिम क्या? अंत मते सो गते। अंत में क्या मते? बाप का याद में है, बाप का याद में, बाप की याद में। बाप ज्योति बिंदु नहीं, साकार बाप को याद कर। अब आए ठिकाने पे, अब ठिकाने पे आए ना कि अंत मते सो गते का मतलब है जिस बाप की याद में शरीर छोड़ा है वो शरीर निराकार, शरीरधारी आत्मा निराकार नहीं है, सिर्फ वो साकारी भी है। जिसकी याद में शरीर छोड़ा वो आत्मा साकारी भी है या नहीं है? साकारी भी है और निराकार आत्मा भी है, जिसकी यादगार शिवलिंग दिखाया जाता है खास सोमनाथ मंदिर में। हीरा के रूप में आत्मा भी है, सूक्ष्म रूप भी है और बड़ा आकार शरीर की यादगार लिंग भी है। वो लिंग सुख का अनुभव करने वाला है या दुख का अनुभव करने वाला है? इसलिए बाप कहते हैं ब्रह्मा मुख से मुरली में बार बार बाप को याद करो, स्वर्ग को याद करो। स्वर्ग माने सुख को, और घर को याद करो। घर को याद करो, बाप को याद करो, स्वर्ग को याद करो, या एक शिव बाबा को याद करो। मुरली में तो कहते हैं एक शिव बाबा, दूसरा न कोई तीन है, शिव बाबा में तीन है। हाँ, मना शरीर भी है। जिस धाम से वो आत्मा आई है वो धाम ऐसा धाम है जो किसी मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप में समाया हुआ है। क्या? कहाँ से आई? आत्मलोक से नहीं आई, आत्मलोक से नहीं आई। जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उस बाप में वो स्टेज समाई हुई है शांति धाम की।